हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम डिटेल्ड में लैम्ब्डा फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। पाइथन में जो हमारे मेथड्स होते हैं, हमको पता है कि हमारा कोई टास्क अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीक्वेंशियल कोड लिखने के अलावा हम फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया। मान लीजिए गेट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किसी नंबर का है। एक इनपुट लेगा कोई नंबर और रिटर्न करेगा क्या, एक इसका स्क्वायर, ठीक है? नम का स्क्वायर, ठीक है? अ, तो ऐसे डेफ की सहायता से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं पाइथन में, ठीक है? बट एक और मेथड होता है जिससे हम पाइथन में फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, बिना डिफाइन के भी यूज़ कर सकते हैं। वो है हमारा लैम्ब्डा फंक्शन। तो लैम्ब्डा फंक्शन क्या है? जो छोटे फंक्शंस होते हैं, मतलब वन लाइनर फंक्शंस होते हैं, या मतलब जो काफ़ी जिसमें लॉजिक बहुत कम होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं होता है, या ऐसा फंक्शन जिसको हम बहुत कम यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कहीं पूरे कोड में हमारे ऐसा फंक्शन यूज़ हो रहा है 1 ही बार या 2 बार यूज़ हो रहा है, 1 बार यूज़ हो रहा है कोई फंक्शन, मतलब तो क्या करेंगे हम उसको उसको अलग से फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे उसको हम लैम्ब्डा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? तो इसके लिए होता क्या है, ये क्या है, अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो कंसाइज वे टू डिफाइन स्मॉल एनोनिमस, क्योंकि इसमें हम कोई नाम नहीं देंगे, फंक्शन यूजिंग कॉम्पैक्ट सिंटैक्स। मतलब ये अपने फंक्शन को, जो छोटा फंक्शन आप वो लिख रहे हो या कोई स्मॉल लॉजिक का फंक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको आप एनोनिमस बना सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या होगा इसका, कि ये काफ़ी छोटा रहेगा, ठीक है? उसके बाद एक ही लाइन में रहेगा, इनलाइन रहेगा। आपको कोई फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई अ, एक्स्ट्रा ओवरहेड नहीं रहेगा। तो ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं। इसको मेनली हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग होते हैं, जहाँ पे फंक्शन एज़ ए पैरामीटर पास कर रहे हैं कहीं पे हम, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जैसे मैप हो गया, मैप फंक्शन में हो गया, फ़िल्टरिंग करते हैं हम रिड्यूस में जैसे हो गया। तो यहाँ पे हम जहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पे मेनली इसको यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा भी आप बहुत जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले रखा है। अ, ये क्या है, एक कोई फंक्शन मैंने बनाया है जिससे हम किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बहुत ही छोटा फंक्शन है, एक ही लाइन का इसका लॉजिक है, कोई इसमें है नहीं ज़्यादा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये कहीं ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसको आप लैम्ब्डा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये स्क्वायर है, राइट? तो इसको हम एक लाइन में भी डाल सकते हैं। अ, तो क्या इसका इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले लैम्ब्डा लिखेंगे हम, उसके बाद जो हमारा आर्गुमेंट ले रहा होगा, जो हमारा जैसे फंक्शन में यहाँ पे एक हम पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है, उसके बाद कोलन लगा के जो हमारा लॉजिक है, हमारा लॉजिक क्या है, ये स्क्वायर निकालने का, ये नम स्क्वायर 2, ठीक है? तो फंक्शन में आप देखो, जब आप फंक्शन लिखते हो तो वहाँ पे मल्टी लाइन स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है? मान लीजिए इसमें मैं और भी कुछ लिख रहा हूँ। इसको मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो रिटर्न, या मान लीजिए यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, num1 और num2, ठीक है? मान लीजिए num1 पे कोई और पैरामीटर पास हो रहा है, मान लीजिए num1 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, num1 का क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं, सॉरी, और इसका निकाल रहे हैं क्या, क्यूब, num2 का निकाल रहे हैं क्या? क्यूब, अ, ठीक है? और फिर मान लीजिए एक सम दोनों का ले रहे हैं, अ, एस क्यूब प्लस क्यूब, फिर क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं क्या, सम, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मल्टी लाइन, अभी हमारा जो स्टेटमेंट है, इसमें बहुत सारे लाइन आ गए, 3-4 लाइन आ गए, और जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं हमारे एक स्क्रिप्ट में, वो मल्टी लाइन ही होते हैं मोस्टली। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर आपका कोड मल्टी लाइन है तो आप उसके इन लाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए वहाँ पे लैम्ब्डा फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसका जो पहला ड्रॉबैक होता है कि ये केवल सिंगल लाइन लॉजिक जो है आपको, या तो आप अपने मेन लॉजिक को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लैम्ब्डा फंक्शन वहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इसका ये क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है कि इसमें हम सिंगल लाइन एक्सप्रेशन ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको क्या देना है, पैरामीटर पास करना है। यहाँ पे 2 पैरामीटर भी हो सकता है, मान लीजिए एक हमारा फंक्शन है ऐड और लैम्ब्डा, यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, यहाँ पे क्या है, वाई है। अब ये 2 भी हो सकता है।
मान लीजिए एक्स प्लस वाई निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे रिटर्न करें, रन कैसे करेंगे, हम कॉल कैसे करेंगे, सेम जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, एड 1 कामा 2, ठीक है। अगर आप प्रिंट करोगे इसे तो देखो 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैरामीटर्स को कॉमा के फॉर्म में लिख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो आप जेड भी लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड मान लो आप निकाल रहे हो। तो ऐसे आप पैरामीटर को, तो ये बेसिक है कि आपको कैसे इसका सिंटैक्स पास करना है, ठीक है। तो अब आपको किसी फंक्शन को लैम्ब्डा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इसका सिंटैक्स आपको पता चल गया। कैसे आपको कॉल इसको यूज़ करना है, ये आपको पता चल गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसके कुछ यूज़ केस देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप पहले तो इसको एज़ अ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। कहीं भी ऐसे यहाँ पे लैम्ब्डा फंक्शन डिफाइन कर दो, इसको आप एक कुछ भी नाम दे दो। उसके बाद इसको कॉल भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मल फंक्शन हमारा यूज़ होता है। हम एक जगह डिफाइन कर देते हैं और उसको हम बार-बार कॉल करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसके अदर यूज़ केस है, मान लीजिए हमें एक लिस्ट हमारे पास है, इसको हम पहले कस्टम सॉर्टिंग में यूज़ करेंगे। कस्टम सॉर्टिंग में मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, एरे करके एक लिस्ट बनाता हूँ मैं। अ, मान लीजिए है एक एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लीजिए एप्पल, एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है, मैंगो, और कुछ इसमें डाल सकते हैं फ्रूट का नाम, मान लीजिए पियर, ठीक है। अ, ओके, मैं इसको थोड़ा रैंडमाइज़ कर देता हूँ, एप्पल को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इसे सॉर्ट करना है, ठीक है, सॉर्टेड। तो अगर आप इसे सॉर्ट करेंगे ना एरे को अपने, तो जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है, वो क्या होता है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। जेड 1 मिनट, अ, ओके। इससे मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ अभी, ठीक है। देखो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो गया, सॉर्ट हो गया है, ठीक है। बट अगर आप इसमें कस्टम सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, की करके एक पैरामीटर होता है सॉर्टेड फंक्शन में। मान लीजिए इसको मैं अ, इसको मैं मान लीजिए लास्ट कैरेक्टर पे या इसके लेंथ पे मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसके लेंथ पे मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि जो इसका लेंथ है, उस पे मतलब जो सबसे छोटा लेंथ हो पहले आएगा, जो सबसे बड़ा हो लास्ट में आएगा। तो मान लीजिए इसके लेंथ पे हर फ्रूट के लेंथ पे जो इसके नेम का लेंथ है, उस पे सॉर्ट करना है हमें। तो क्या करेंगे, हम एक लैम्ब्डा फंक्शन डिफाइन करेंगे। लैम्ब्डा फंक्शन कोई एक नेम लेगा फ्रूट का, मान लीजिए एस लेगा, कोई स्ट्रिंग होगा, और इसे किस पे सॉर्ट करेगा, उसके लेंथ पे। तो पहला हमने यूज़ सीख लिया कि हम इसको सॉर्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम, देखो ये इसको इसने इसके लेंथ पे डिफाइन कर दिया। सबसे बड़ा इसमें 6 कैरेक्टर हैं, इसमें 3-4 कैरेक्टर हैं, तो उसके लेंथ पे आ गया। मान लीजिए इसको आपको अ उसके मान लीजिए लास्ट कैरेक्टर पे आपको डिफाइन करना है, तो लास्ट कैरेक्टर के लिए क्या होता है, -1 काइंड ऑफ क्या होता है, लास्ट कैरेक्टर पे देखो, लास्ट कैरेक्टर पे ये क्या हो गया, अभी सॉर्ट हो गया। पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, लास्ट कैरेक्टर पे आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, कस्टम सॉर्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैं ऐसे एक लिस्ट कॉपी करता हूँ, बना के रखा है जो मैंने यहाँ पे, एक लिस्ट ऑफ टपल है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट सिस्टम है हमारे पास, कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मैं 1-2 कोऑर्डिनेट और भी ऐड कर देता हूँ, -1 कामा 2, ठीक है। उसके बाद 0 कामा -2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, मान लीजिए हमें सॉर्ट करना है, क्या करना है हमें, सॉर्ट करना है, ठीक है। इसको हमें मान लीजिए सॉर्ट करना है, तो हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो पहले वाले एक्स पे या वाई पे, ठीक है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सॉर्टेड करेंगे, ठीक है, सॉर्टेड। और जो हमारा पॉइंट है, अब हमें क्या करना है, की देंगे, ठीक है। तो की को हम क्या पास करेंगे, फंक्शन पास करेंगे। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्ब्डा फंक्शन के रूप में ही इसको दे देंगे। तो ये कोई लिस्ट का एक एलिमेंट लेगा, मान लीजिए एलिमेंट ले रहा है, और उसका जो फर्स्ट वैल्यू है एलिमेंट का,
जो फर्स्ट वैल्यू क्या करेगा उस पे ये पास कर देगा। ठीक है, देखना अभी ये पहले वाले एलिमेंट पे क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। देखो पहले पे वाला पहले छोटा आया माइनस, फिर जीरो, फिर ठीक है। इस तरह से आप कस्टम सॉर्टिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके अदर यूज केस हैं उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम एज ए जो हमारा लैम्डा फंक्शन है अ, यहाँ पे मान लीजिए इसको हम एज ए फंक्शन भी पास कर सकते हैं किसी मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डिफाइन करता हूँ फंक्शन मॉडिफायर। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ मॉडिफायर। ठीक है, या मॉडी मॉडिफायर जो किसी नंबर एक इनपुट लेता है और उसे क्या करता है, मॉडिफाई करता है। रिटर्न ये एक फंक्शन लेगा। ठीक है, जिस जो जो मॉडिफाई करेगा उसको, और एक नंबर लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये फंक्शन नम। ठीक है, मतलब मॉडिफाई करने के बाद इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन पास हो रहा है और एक नंबर पास कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, मान लीजिए इंक्रीमेंट करके एक फंक्शन बनाता हूँ, इंक्रीमेंट करेगा जो इंक्रीमेंट करेगा 5 से। ठीक है, या 4 से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर देंगे। तो कोई नंबर एक्स लेगा और उसमें क्या करेगा, एक्स को 4 से पास कर देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम अब प्रिंट करेंगे और मॉडिफायर को कॉल करेंगे। ठीक है, अब हम ये जो हमारा फंक्शन था, ये मॉडिफायर फंक्शन था, और मान लीजिए मैं एक नंबर देता हूँ 10। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं लैम्डा फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखना 14 आएगा। देखो लास्ट में क्या आ गया, 14 आ गया। तो इस मॉडिफायर फंक्शन के बिहेवियर को हम जिस फंक्शन को हमें पास करना है, यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं सीधे पास कर सकता हूँ। यहाँ पे देखते हैं ट्राई करके यहाँ पे पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। ठीक है, देखो 14 अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लैम्डा फंक्शन को पैरामीटर के फॉर्म में भी पास कर सकते हैं। मतलब इसके बिहेवियर को आप मान लीजिए हमें अब 10 से यहाँ पे ऐड करना है, तो हम कुछ यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं अभी। इसको हम 10 से सीधा इंक्रीमेंट, देखो 20 हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चेंज कर रहे हैं, देखो 0.1 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लैम्डा फंक्शन को एज ए पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में जहाँ पे वो यूज हो रहा हो। ठीक है, इस तरह से हम लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं कस्टम सॉर्टिंग में। उसके बाद इसके अलावा हम इसको मैप में फंक्शन, जो हमारा मैप होता है ना फंक्शन, जो किसी लिस्ट पे मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है एक लिस्ट हमारे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमें मान लीजिए इस पे एक इसका स्क्वायर बनाना है, तो हमें इसका क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इस पे मैप लगाएंगे। इस पे मैप फंक्शन, तो ये क्या करेगा, एक क्या लेगा, एक एक फंक्शन लेता है मैप। देखो इसका अगर आप पढ़ो मैप को, तो देखो लिख के आ रहा है ना, एक फंक्शन लेता है यहाँ पे और एक इटरेबल लेता है। तो फंक्शन जो हम पास करेंगे उसको लैम्डा फंक्शन के रूप में पास कर देंगे। मान लीजिए एक एक्स होगा तो उसका क्या प्रिंट कर देगा, मान लीजिए क्यूब प्रिंट कर रहे हैं हम, और एक लिस्ट लेगा तो एलएसटी, इसी के अंदर पास करता हूँ मैं क्या, एलएसटी जो हमारा एरे है, एलएसटी। ठीक है, तो इससे हम मैप फंक्शन में भी लैम्डा को यूज कर सकते हैं। देखो इसका प्रिंट नहीं किया मैंने यहाँ पे, प्रिंट प्रिंट एसक्यूआर। ठीक है, स्क्वायर लिस्ट में प्रिंट कर लेता हूँ। देखो सबका सॉरी क्यूब लिस्ट का एक क्यूब है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ क्यूब। क्यूब तो हम इसे क्यूब। ठीक है, तो इसे हम देखो हमने इसका क्यूब सारे नंबर का आ गया। ठीक है, तो हम इसको लेमडा को इसमें भी यूज करते हैं। सिमिलरली जो हमारा रिड्यूस फंक्शन होता है, फिल्टर फंक्शन होता है, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ नंबर को, केवल इवन नंबर्स को ले रहा हूँ। ठीक है, इवन नंबर्स को ले रहे हैं तो लिस्ट फिल्टर करेंगे ना, फिल्टर करेंगे तो मैप लगाएंगे। तो फिल्टर किस पे करना है, मान लीजिए हमें केवल इवन नंबर लेना है, तो एक्स डिवाइडेड बाय 2, जब जब ये 0 होगा तब तक हमें वही नंबर चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इसको मैं पेस्ट कर दे, कमेंट करके देखो सारे एक्सपेक्टेड फिल्टर। एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम इसका लिस्ट भी पास करेंगे। ठीक है, एलएसटी, जिससे हमें फिल्टरिंग करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे प्रिंट कर लेते हैं इसको, प्रिंट
इवन देखो सारे इवन नंबर यहाँ पे आ गए, ठीक है? इसी तरह से आप इसको फ़िल्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, मैप में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है? इसके अलावा अ, हमने कस्टम सॉर्टिंग सीखा कि कस्टम सॉर्टिंग में कैसे यूज़ करते हैं इसको। मान लीजिए इसको आप और भी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमने इसमें बेसिक्स जो हमारा था लैम्ब्डा फंक्शन से कैसे-कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसको हमने सीखा। तो लैम्ब्डा फंक्शन को अगर हम रिवाइज़ करें, तो लैम्ब्डा फंक्शन वन लाइनर फंक्शन है, सिंपल फंक्शन को हम एक लाइन में एनोनिमस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें बहुत कम बार उसको हम यूज़ कर रहे हैं, कहीं-कहीं पे यूज़ कर रहे हैं। इसको मेनली हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम फंक्शन को एज़ अ पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे हमें कोई फंक्शन का नाम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ओवरहेड नहीं होता एक्स्ट्रा। तो इसका लिमिटेशन बताया मैंने कि ये एक लाइन का एक्सप्रेशन होगा तभी ये यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद ये थोड़ा रीडेबिलिटी इसकी कम होती है क्योंकि जो हमारा फंक्शन होता है उसमें आप डॉक स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, कौन-कौन सा पैरामीटर ले रहा हो तो उसको डिफाइन कर सकते हो। तो वो सारे क्या है इसकी रीडेबिलिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ रहती है अगर आप लैम्ब्डा फंक्शन यूज़ करते हो। बट आसान होता है यूज़ करना, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। मेनली हम कस्टम सॉर्टिंग में हो गया, मैप हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ऐसे डेटा प्रोसेसिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम इसको थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे कि हम उसको कैसे-कैसे एडवांस कॉन्सेप्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।